जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या है, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। तो आ गई एक बार फिर से हसीन दिलरुबा, प्यार को इसी शिद्दत से एक्सप्लेन करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की एक और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची है। तो रिलीज हो चुकी है फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसका पहला पार्ट आया था 2021 में, हसीन दिलरुबा। इसका ये सीक्वल है। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था कि हसीन दिलरुबा के एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवानी पड़ी थी। फिल्म में इश्क था, बेवफाई थी, कत्ल था। यानी कि पहले पार्ट में काफी कुछ रोमांस था और इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और अब आ चुका है दूसरा पार्ट, यानी कि फिर आई हसीन दिलरुबा। फिर आई हसीन दिलरुबा की कहानी की शुरुआत होती है रानी यानी तापसी पन्नू और ऋषभ यानी कि विक्रांत मैसी से शुरुआत होती है। जैसा कि पहले पार्ट में फिल्म का एंड हुआ था और वहीं से ही शुरुआत होता है मूवी का दूसरा पार्ट, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला ऋषु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। ऋषि और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए वो क्या करते हैं, वो यहाँ अपनी पहचान छिपाकर जिंदगी जी रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि कैसे भी करके वो विदेश चले जाएं। और इस नए शहर में क्या होता है, रानी और ऋषि को दोनों को दो नए आशिक मिल जाते हैं। ऋषि की मकान मालिक पूनम यानी कि भूमिका दुबे, वो हर वक्त उस पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए दबाव डालती है। और एक सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में कुछ इस कदर गिर जाता है कि खुद को संभाल भी नहीं पाता है। यानी कि मासूम दिखने वाला एक आशिक अभिमन्यु, उसके भी कई सीक्रेट्स हैं। कहानी के दूसरे सिरे में क्या है, पुलिस रानी और ऋषि का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस की नजर से बचने के लिए वो दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आते हैं, हमेशा अलग अलग रहते हैं। और उनका एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा अंदाज क्या है, जगह जगह शायरी लिखकर वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी पुलिस की नजर बड़ी बाज वाली होती है, उनको इस बात का पता चल ही जाता है। और इस केस के लिए खास तौर पर जिस पुलिस वाले को रखा गया था वो क्या है, ऋषु का दूर का रिश्तेदार है और नील का अंकल है। मोन्टू चाचा यानी जिम्मी शेरगिल रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं और उनके विदेश जाने के सपने चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऋषु के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। तो रानी क्या करती है, पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी का फैसला कर लेती है। और फिल्म का मेन मकसद यही है कि रानी का जो फैसला है शादी करने का, उस कहानी में क्या मोड़ लाता है, यहाँ पे क्या सिक्वेंस हो सकता है। फिल्म की शुरुआत में एक डायलॉग आता है कि जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। ये डायलॉग आता है तापसी पन्नू यानी रानी का। और इस डायलॉग को देखने के बाद तो यही लगता है कि इस मूवी में प्यार का पागलपन पिछली मूवी से थोड़ा ज्यादा ही होगा। और फिल्म का जो पहला हाफ है वो काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर दिखता है। फर्स्ट हाफ में यही है कि कहानी थोड़ी सी टेढ़ी है, समझ में नहीं आ रही है, दोनों छुप रहे हैं, भाग रहे हैं खुद को बचाने के लिए। दूसरे हाफ में ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा हाफ थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। इन दोनों किरदार को काफी ज्यादा यहाँ पे मिस्टीरियस कहानी के साथ दर्शाया गया है। दूसरे पार्ट में उसमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता है कि क्या होने वाला है। कहानी में सबसे बड़ा वीक पॉइंट तब आता है जब पता चल जाता है अभिमन्यु को कि ऋषु कौन है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें इतना स्वाद नहीं है। यानी उससे पहले की जो कहानी है वो काफी ज्यादा मजा आता है, सस्पेंस रहता है क्या होने वाला है। जैसा कि पहले पार्ट में आपने देखा था फिल्म का क्लाइमैक्स काफी ज्यादा दमदार था, लेकिन दूसरे पार्ट में ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में आ जाता है कि यार दूसरा पार्ट बनाने की क्या जरूरत है। ये भी है कि यार इस मूवी को OTT की जगह बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाना चाहिए, थिएटर में रिलीज होनी चाहिए थी ये मूवी, बट ऐसा नहीं है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है। एक्टिंग की बात करें तो हसीन दिलरुबा यानी रानी यानी कि तापसी पन्नू, इनको देखकर यही लगता है कि फिर से बिजली कड़कने वाली है। और दूसरा किरदार ऋषि यानी विक्रांत मैसी, उनका किरदार भी काफी ज्यादा दमदार दिखता है। और भोली सूरत पर गहरे राज रखने वाले प्रेमी सनी कौशल यानी अभिमन्यु, उन्होंने भी काफी प्रभावित किया है। तो ये था फिर आई हसीन दिलरुबा का मस्त वाला रिव्यू। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो जाके देखिए, इतनी बुरी भी कहानी नहीं है, काफी ज्यादा अच्छी है, देखने लायक है बिल्कुल। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवी के दीवाने हैं तो इस मूवी को देख डालिए, बिल्कुल वेट ना करिए, देख डालिए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में। बाय।